मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के टाड़ा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये कोई चुनाव ढंग का नहीं था और दोबारा चुनाव होने चाहिए वहाँ, फिर आपको दिखेगा बिल्कुल रिजल्ट पलटेगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनते ही हो गया खेला, कोर्ट पहुंचेगा मामला, तो क्या फिर से होंगे बिहार में चुनाव? भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राज्यों के सीएम भी शामिल हुए और इस ऑथ सेरेमनी में बीजेपी का जोश जमकर हाई दिखा। लेकिन बीजेपी का जोश ये ठंडा भी पड़ सकता है क्योंकि नीतीश कुमार की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोस्तों, विपक्ष लगातार बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है और कोर्ट जाने को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी है। यहाँ तक कि कोर्ट के कई वकीलों ने भी इस बात पर समर्थन जुटाया और ईवीएम को लेकर भी लगातार सवाल उठे हैं कि बीजेपी बिहार चुनाव जीती है तो ईवीएम धांधली से जीती है। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बिहार में रीवोटिंग होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष नहीं कराए गए हैं। देखिए कि बिहार की जनता असल में खुश नहीं है। जो हुआ है बिल्कुल वो ईसी के वजह से हुआ है, ईसी ने मदद की है और ऐसे जो ये रिजल्ट आए कोई भी उसमें सहमत नहीं है। और राहुल जी कल सब लोग उसके साथ मिल रहे हैं, जितने भी जवान युवक हैं सब उनके साथ जुड़ेंगे और आंदोलन करेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये कोई चुनाव ढंग का नहीं था और दोबारा चुनाव होने चाहिए वहाँ, फिर आपको दिखेगा बिल्कुल रिजल्ट पलटेगा। इसके साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी मीडिया से कहा कि ये जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी से मशीनों के द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते, इसलिए ये किसी से नहीं डरते। देखिए जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते, इसलिए किससे नहीं डरते। ना ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से डरते, ना शेड्यूल ट्राइब से डरते, ना ओबीसी से डरते, ना ये मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत से डरते, किसी से नहीं डरते। ये ना गरीब से, ना किसान से, किसी से क्यों नहीं डरते? क्योंकि ये मशीनों की सरकार है। आप इनको वोट देके हटा नहीं सकते। लेकिन मैं आज इसलिए आया हूँ, अमित शाह जी को देखा, सब कर रहे कुछ नहीं है। अमित शाह जी को तकलीफ किससे है? मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं इनका तोड़ जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये मशीनों की सरकार है। दरअसल दोस्तों, महागठबंधन के दल आरजेडी ने अपनी बैठक के दौरान नेताओं ने कहा कि चुनाव की गड़बड़ी हुई है, इसलिए ऐसा चौंकाने वाला परिणाम आया है। इसके साथ ही बैठक में बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर उन्होंने कोर्ट जाने पर भी बात की। इसे लेकर उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं से भी राय ली जाएगी और कांग्रेस भी बिहार चुनाव के लगभग एक तरफा नतीजों के बाद 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर को लेकर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली करने का ऐलान कर चुकी है और चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतरने का बिगुल बजा दिया। तो दोस्तों, अगर इसी तरह से सहमति बनाते हुए विपक्ष के नेता बिहार चुनाव परिणाम का मामला लेकर कोर्ट जाते, विरोध प्रदर्शन करते, तो कोर्ट अगर विपक्ष के समर्थन में फैसला सुनाता है तो बिहार में एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता और नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में आ सकती। इस बात पर आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में